वहां पर बच्चे कल रात से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। हम एलजी साहब से, सीएम साहब से मुद्दबाना अपील करते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। तेहरान से अगर वो उर्मिया जाते हैं, 12 घंटे का सफर है, मैं खुद जा चुकी हूँ। वहां से 3 किलोमीटर तुर्की बॉर्डर पे कहाँ जाएंगे? कोई मुनी कशिर पिटवान कहाँ जाएंगे? कहाँ क्या करेंगे? तो इंडिया कर सकता है ना, वो इंडिया के बच्चे हैं। जो कल से स्ट्राइक्स हुई हैं वो इतनी हैवी स्ट्राइक्स हुई हैं और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी ऑन द जॉब। आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी इज डूइंग देयर जॉब ओवर देयर। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, हालात की वजह से, एयर स्पेस बंद होने की वजह से कम उनको सेफर प्लेस पे भेजें। एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोदी साहब से हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाएं एज सून एज पॉसिबल। ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? इससे फर्स्ट क्या होगा? तेहरान जल रहा है, खत्म है। आपको पता है हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे लखते जिगर है, वहां पर बच्चे सबके साझे होते हैं। ये हो सकता है कि इस ऑपरेशन को अगर ये एक्सपेडाइट करें, उनको अगर इवैक्यूएशन इमीडिएटली नहीं पॉसिबल, एयर स्पेस नहीं मिल रही है, तो फिलहाल उनको ऐसी लोकेशन पर ले चले जहां पर उनको बेटर मतलब शेल्टर्स मिले। हमें अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे, बिलखुसूस हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं और वो करेंगे भी। हमारा और कुछ नहीं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं हमारे हाथ में उड़ गया है। बाकी हम पूरी रात हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे बोलते हैं पता नहीं, शायद अब उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है, अब उस नाम पे बोलते नहीं अब नहीं बचेंगे, अब कहाँ मिलेंगे, कहाँ बचेंगे? नहीं हो रहा है कुछ भी। ईरान और इजराइल के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव ने हलचल मचा दी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर भारत के जम्मू कश्मीर पर देखने को मिल रहा है। सैकड़ों परिवार चिंता और तनाव में हैं क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई के लिए ईरान में रह रहे हैं। पीड़ित परिवारों के चेहरे पर मायूसी, गम और चिंता साफ नजर आ रही है। परिवार सरकार से जल्द अपने बच्चों को वहां से निकालने की मांग कर रहे हैं। वहां पर बच्चे कल रात से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जो कल से स्ट्राइक्स हुई हैं वो इतनी हैवी स्ट्राइक्स हुई हैं और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी ऑन द जॉब। आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी इज डूइंग देयर जॉब ओवर देयर। लेकिन आपको पता है हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे लखते जिगर है, वहां पर बच्चे सबके साझे होते हैं। ये हो सकता है कि इस ऑपरेशन को अगर ये एक्सपेडाइट करें, उनको अगर इवैक्यूएशन इमीडिएटली नहीं पॉसिबल, एयर स्पेस नहीं मिल रही है, तो फिलहाल उनको ऐसी लोकेशन पर ले चले जहां पर उनको बेटर मतलब शेल्टर्स मिले। बंकर नहीं है वहां पर, ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल से नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं वो, और इतने ट्रॉमेटाइज्ड हैं, कल से वो ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है क्योंकि कल से अटैक्स काफी सीवियर बढ़ गए हैं। यही हमारी इवैक्यूएशन कर दें, वो सबसे बड़े। It's not a big deal for government of India. Government of India is fully capable. Our country is fully capable. उनको already आप देखें, if you go into the past, already such operations have been carried out. हमारे बच्चे ईरान में पढ़ते हैं। पिछले 3 दिनों से न वो सोए हैं न हम सोए हैं, तो हालात वहाँ कशीदा है। हम एलजी साहब से, सीएम साहब से मुद्दबाना अपील करते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, हालात की वजह से, एयर स्पेस बंद होने की वजह से कम उनको सेफर प्लेस पे भेजें। हमें अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे, बिलखुसूस हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं और वो करेंगे भी। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमसे अब रहा नहीं जा रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन से हालात बहुत खराब है। वो तेहरान से अगर वो उर्मिया जाते हैं, 12 घंटे का सफर है, मैं खुद जा चुकी हूँ। वहां से 3 किलोमीटर तुर्की बॉर्डर पे कहाँ जाएंगे? कोई मुनी कशिर पिटवान कहाँ जाएंगे? कहाँ क्या करेंगे? तो इंडिया कर सकता है ना, वो इंडिया के बच्चे हैं। इंडिया गवर्नमेंट कर सकती है, क्यों नहीं एक कॉरिडोर निकाल सकते, उनको इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। और हमें कुछ नहीं, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोदी साहब से हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाएं एज सून एज पॉसिबल। ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? इससे फर्स्ट क्या होगा? तेहरान जल रहा है, खत्म है। वहां पे कोई चीज, कोई गली नहीं बची सेफ जहां पे बच्चे सर्वाइव करें। देयर इज नथिंग, कोई शेल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। कहाँ पे रहे, कहाँ जाए? अटैक्स हो रहे हैं, यही 1-1 किलोमीटर की दूरी पे पास में
कल मेरी बच्ची मुझे वहां से दिखा रही थी, सामने एक बिल्डिंग है, उसके बाद नेटवर्क का पूरा खत्म। एक एक घंटे के बाद व्हाट्सएप का एक मैसेज, मतलब लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो उस टाइम इंसान कितना पैनिक हो सकता है जब एकदम बच्चे का फोन आपको बंद आ रहा है, आप क्या सोचोगे। हमारा और कुछ नहीं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं हमारे हाथ में और क्या है। बाकी हम पूरी रात हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे बोलते हैं पता नहीं, शायद अब उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है, अब उस माँ पे बोलते नहीं अब नहीं बचेंगे, अब कहाँ मिलेंगे, कहाँ बचेंगे, नहीं हो रहा है कुछ भी।